पहला तो मारो भी मेवाड़ की धरती परिणाम है जगी बारम कटी लिखी जो कि हो तो नहीं मेवाड़ तो हो तो नहीं हिंदवाड़ खांडो कदे न खड़क तो भारत छिपतो वहां मारो एक चित्तौड़ के किले परिणाम है जगह चित्तौड़ का किला खातर कोई लिख के गए हो कि वो गढ़ नीचो किम झुकाए ऊंचो 10 गिर पास हर झाटे जोहर जटे हर भाटे इतिहास चित्तौड़ को इतिहास पढ़ा जब भी रूंगटा खिड़ा होवे जब भी चित्तौड़ के जोहर के बारे में कटी लिखेड़ो कि हूँ गयो ऊंचो गढ़ में नम नम मायो मात अठे बड़ी एक भावनी दो दो टाबरिया साथ लड़ाई कितनी फेमस हो सके है कोई लड़ाई कितनी लोकप्रिय हो सके है कि भी लड़ाई का घोड़ा भी सबके याद रहे इसो काई है कि हल्दी का टीम चेतक लड़ो चेतक रो नाम नाम आपा जाना चेतक रा सर्किल बनावा चेतक रे नाम पर कोई देश की पुलिस आपकी गाड़ी चलावे चेतक के नाम के ऊपर कोई स्कूटर की कंपनी आपको स्कूटर निकाले वो भी हल्दी घाटी रो भी महाराणा प्रताप रो तेज है पर आज भी वो आदमी भी जब भला इतिहास पढ़े भला इतिहास नहीं पढ़े महाराणा प्रताप ने जाना है मेवाड़ महाराणा प्रताप के टाइम को नहीं लड़ता है 1213 महाराणा जयत्र सिंह जब रावल जयत्र सिंह जब राजा बना 1213 लेके और 1615 तक लगभग 400 वर्ष तक कोई मेवाड़ लड़े हो सी कि मुगलों की सेना वापस भागनी शुरू होगी बनास नदी के आसपास में बदायूं पाछो लिखा है कि जगह आसफ खान ने वो पूछो वो आसफ खान भी वापस भागी रहे बदायूं वापस लिखा है कि शेख इब्राहिम जब आगे आगे लड़को वो वापस भागी रहे लोग सारा कवे बदायूं के बाद सारी बात साथी बदायूं कवे वापस भाग गया बदायूं के बनास नदी के पास वापस भाग गया बदायूं कवे मेवाड़ को हमने तो भयंकर करो कि हमारा पांव उखड़ गया वो खुद भागी हुए आसफ खान भाग गया बाकी सब भाग गया पर वो लास्ट में एक लाइन लिखा है कि पर अचानक अल्लाह री कृपा हुई और अल्लाह री कृपा उन्हें जीत गया यहाँ क्या जीती क्या करे क्यों वर्णन तो 5 दिन बाद नहीं भेज दिया पहला आ बताओ रोटी खाई खासा आज क्योंकि मेवाड़ अनाज चारों तरफ रोक दियो आपने अनाज को नहीं जब गोकुंदाम थोड़ी बहुत खाटी केरिया लगड़ी भी केरिया खा के टाइम पास करियो है मुगला की सेना भाई साहब जीतेड़ी सेना लोगों रोटी कौन देवे जबकि सेना जीत जावे भी सेना यह हालत में गुजारना पड़े आपका घोड़ा मार मार के खा गया मुगल गोकुंदा के अंदर क्योंकि अनाज को नहीं पहुंच पा रहे हो चारों तरफ घेर लिया मेवाड़ की धरती पर वो बात तो सौ मोटो बादशाह हार के गिरवा भूख ने मेटा मेड़ तो ना मेटा नागोद आ रजवट भूख आनो खड़ी मरिया मिटा चितौड़ आवाज आवे लारे तक सौ पहला तो मारो भी मेवाड़ की धरती परिणाम है जगी बारम कटी लिखी जो कि हो तो नहीं मेवाड़ तो हो तो नहीं हिंदवाड़ खांडो कदे न खड़क तो भारत छिपतो वहां जो मेवाड़ ना होतो तो हिंदुस्तान को इतिहास को नहीं होतो बे मेवाड़ी वीरा की तलवारा कौन चाहती शायद भारत को सूर्य पश्चिम में छिप जाऊं तो भारत को सूर्य अस्त हो जाऊं तो मारो एक चित्तौड़ के किले परिणाम है जगह चित्तौड़ का किला खातर कोई लिख के गए हो कि वो गढ़ नीचो किम झुकाए ऊंचो 10 गिर पास हर झाटे जोहर जटे हर भाटे इतिहास जटे हर ज्वाला के अंदर जोहर होयो जटे हर पत्थर पत्थर में इतिहास लिखेड़ो है वो किलो कदी नीचो को नहीं झुक सके अभी आप जोहर को एक नाटक देखो आप सारा चित्तौड़ का वासी हो जोहर भली भांति परिचित हो मैं तो कोनी चित्तौड़ को आप घणो दूर बीकानेर को रवनाड़ो पर पछी जब कदी चित्तौड़ को इतिहास पढ़ा जब भी रूंगटा खिड़ा होवे जब भी चित्तौड़ के जोहर के बारे में कटी लिखेड़ो कि हूँ गयो ऊंचो गढ़ में नम नम मायो मात अठे बड़ी एक भावनी दो दो टाबरिया साथ अभी सरवण जी कहता कि पहलो जोहर देखियो है तीसरो जोहर बाकी है 1568 को साल हो बादशाह अकबर पूरे हिंदुस्तान में आपके कब्जे में लेना चाहते हो हिंदुस्तान को सौ मोटो राजा महाराणा उदय सिंह मेवाड़ में चित्तौड़ में विराजा है वो चित्तौड़ के किले में अंदर में लेना चाहूँ तो 1568 में अकबर चित्तौड़ पर अटैक करे उदय सिंह जी पहली बार आपकी नई रणनीति लेके आवे आधी सेना किले के अंदर बैठ के लड़सी आधी सेना किले में बारह जासी किले की जिम्मेदारी किन देवे किले की जिम्मेदारी जयमल और पत्ता संभाली बे मीराबाई जगह को आपा नाम लेवा जगह प्रातः स्मरणीय है बांका भाई जयमल जी का बहनों पत्ता चुंडावत के किले के अंदर जिम्मेदारी संभालता
कवे कि अकबर जयमल जी ने समाचार करियो कि थे तो मेड़ते का राजा हो, पाछा मेड़ते चल जाओ, मैं थाने मेड़ तो देसूं, मैं थाने नागौर देसूं, चित्तौड़ को किलो मने दे दो। कवे वापस समाचार भेजे अकबर कन जयमल जी भूख न मेटे मेड़ तो ना मेटे नागौर, आ राजवट भूख आनो खड़ी मरिया मिटाए चित्तौड़। इतने मेड़ता इतने नागौर वहां भूख थोड़ी मिटने वाली है, आ भूख वीरतारी है जगी चित्तौड़ खातर लड़ता मरस्या जद मिटसी बा वीरान मारो घणो घणो परिणाम है जगा ई किले खातर लड़ता मर गया पर किलो कोन दियो। कवे बीडन जद साको होयो बी साकम पता चुंडावत की जगी मां आ बे जोहर करियो, पता चुंडावत की जगी रानी हा बे जोहर करियो। पता चुंडावत का दो छोटा छोटा टाबर हा, एक भाई ने एक भाइयों, वे दोनों आपकी माँ के सागे गोदिया में बैठ के बढ़ गया। नाना गीगा गीगली जामन कामन गे भड़ बड़ा निज हाथ सुन कर्तव्य ऊंचो ने। वो पता चुंडावत आपके हाथ में आपकी माँ के, आपकी लुगाई के, आपके दो टाबरांग जब दिन आग लगाई, वही बात ने दिखायो कि देश खातर कोई चीज बड़ी गोली होवे, सौ मोटो देश होया करे। भारत में जे देशभक्ति सीखनी हो तो बा चित्तौड़ सीखनी चाहिए, बा मेवाड़ सीखनी चाहिए। आप सारा एक लिंगनाथ जी की जय लगाओ, मैं बांगो नाम ले तो थका बात शुरू करूं। दुर्सा अडा विरुद्ध छहत्री लिखा है। दुर्सा अडा एक सिरोही का बहुत मोटा कवि होया, वे महाराणा प्रताप पर 76 दोहा लिखा, बाकी 76 उपाध्याय बताई लेकिन विरुद्ध छहत्री बोली जाए। बिके पहले दोहा के अंदर में लिखा है, अलग पुरुष विशेष देश बचावे दया निधे, वर्णन करूं विशेष सुहृद नरेश प्रताप सिंह। बा एक लिंगनाथ जी को नाम लेके मैं महाराणा प्रताप के बारे में बोलना चाहूँ। जे महाराज कोई गलती हुए तो आप मेवाड़ा लोग माफ कर दो। आप हल्दी घाटी विजय उत्सव मना रहे हैं। हल्दी घाटी के बारे में सब लोग जाने। मैं कई बार सोचा कि उनकी कोई लड़ाई कितनी फेमस हो सका है, कोई लड़ाई कितनी लोकप्रिय हो सका है कि भी लड़ाई का घोड़ा भी सबका याद रहा है। कहीं प्रताप को पहला जगह मेवाड़ का राजा लड़ता पावन घोड़ा को नहीं हागे। प्रताप को पहला मोटा मोटा राजा लड़ा, महाराणा कुंभा होया। मैं आपका सुधी जन बैठा हूं, मैं पूछूं कि कुंभा रे घोड़ा रो कई नाम हो तो आप कहा सर कौन जाना। मैं आपने पूछू सांगा लड़ा, सांगा रे घोड़ा रो कई नाम हो, वो सांगा जो आगरी सीव तक जाके लड़ता हो, वो सांगा जगह की पीली खाड़ तक आपकी बाउंड्री होया करती, वो सांगा जब मेवाड़ की सीमाओं सारा युद्ध बारह जाके लड़ा है, बारह घोड़ा रो नाम आपा कौन जाना। इसो कहीं है कि हल्दी घाटी में चेतक लड़े और चेतक रो नाम आपा जाना, चेतक रा सर्किल बनावा, चेतक रे नाम पर कोई देश की पुलिस आपकी गाड़ी चलावा है, चेतक के नाम के ऊपर कोई स्कूटर की कंपनी आपको स्कूटर निकाला है, वो भी हल्दी घाटी रो भी महाराणा प्रताप रो तेज है कि हमारा घोड़ा भी याद रखी जब आप घोड़ा के नाम पर भी आप कंपनी नाम रखा। हल्दी घाटी सात दिन चेतक झाला पान इन माटी दिखत सदान माटी माटी राण कि हल्दी घाटी में हमेशा हमेशा खातर महाराणा प्रताप दिखता रहसी। मैं घनी बार सोचा करूं हूं कि खानवा की लड़ाई भारत के इतिहास को भाग्य बदलने वाली लड़ाई ही। बा खानवा की लड़ाई जगी 17 मार्च 1527 को राणा सांगा आपकी राजधानी चित्तौड़ 550 किलोमीटर दूर जाके बाबर लड़ता। बाबर आपकी राजधानी केवल 70 किलोमीटर दूर खानवा के अंदर आइडो है। पर आज भी कोई भी आदमी रे मन में यह कभी को नहीं आवा है कि मैं खानवा जाऊं और खानवा देख के आऊं। भारत की दो मोटी लड़ाइयां हरियाणा तराइन रे मैदान में होड़ी है, जगह भारत रा अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी रे खिलाफ लड़ा, एक में जीत्या दूसरे में हारा। पर कोई आदमी कभी को नहीं कहे कि मैं तराइन जाऊं और तराइन की धरती देख के आऊं। भारत का 3 मोटा युद्ध पानीपत की लड़ाई में होया। भारत रो कोई नर नारिया को नहीं कहे कि मैं पानीपत जाऊं और पानीपत ने देख के आऊं, जगह भारत रो भाग्य बदल के हो। इसो काई है कि हल्दी घाटी जावण खातर उदयपुर और चित्तौड़गढ़ आने वालों हर पर्यटक लालायित रहे। इसो कहीं है कि चित्तौड़ आने वालों हर आदमी न केवल चित्तौड़ हल्दी घाटी जाके आवे बल्कि हल्दी घाटी की माटी लेके आवे। इसो कहीं है कि थोड़ा दिन पहले कोई वीडियो देखते हो कि राज्यपाल राजस्थान रा माननीय राज्यपाल हरिबाबू कृष्णराव बागड़े जी उदयपुर आवता रास्ता में हल्दी घाटी रो बोर्ड देखे आपकी गाड़ी में उतरे भी माटी नमन करे, भी माटी हाथ में लेवे, भी माटी आपकी जेब में घाले। मतलब 18 जून 1576 को भी बड़बड़ती दोपहरी के बाद 3 घंटा में अपने मेवाड़ वीरा कुछ इसो करके गया है
कि 400 बरस बीत्या बातन पर न हिंदुस्तान भूलियो ना आपा बोल में कि हल्दी घाटी रे युद्ध में काई होयो है जब हल्दी घाटी रा विजय दिवस मना क्या का आपन बतावना पड़ा है कि आपने बड़का काई काई करके गया। मैं इनाम जगह टाबरान मिला बान सब ने बधाई पर जगह जगह टाबर ई एग्जाम ने दियो जगह जगह टाबरा रा मां बाप ई एग्जाम का टाबरा रा फार्म भराया आपने घणो घणो प्रणाम है कि आपो निर्णय लियो कि मेवाड़ रा इतिहास रो हल्दी घाटी रे इतिहास तो टाबर टाबर ने पतो चालनो चाहिए ताकि आगली पीढ़ियां जान पावे कि देश री आजादी खातर लड़दो कई चीज होया करे आगली पीढ़ियां जान पावे कि महाराणा प्रताप 1576 में लड़ा तो सी पर आज भी वो आदमी भी जगो भला इतिहास पढ़े भला इतिहास नहीं पढ़े महाराणा प्रताप ने जाना है। मेवाड़ महाराणा प्रताप के टाइम को नहीं लड़न लगे 1213 महाराणा जयत्र सिंह जब रावल जयत्र सिंह जब राजा बना 1213 लेके और 1615 तक लगोलग 400 बरस तक कोई मेवाड़ लड़े होसी पण पछे भी जापा महाराणा प्रताप ने याद करा भी हल्दी घाटी ने याद करा इरो मतलब ये हल्दी घाटी कुछ ना कुछ तो विशेष होयो होसी। मैं पिछली बार आयो जब भी मैं बताऊं तो 1915 के अंदर जब अंग्रेजों लड़ाई चलती तो उड़ीसा में एक जगह पड़ा बालासोर भी बालासोर में एक नदी बवे बूढ़ीलाल भी बूढ़ीलाल नदी के पास में भारत का एक बहुत मोटा क्रांतिकारी अंग्रेजों लड़ता थका आमने सामने गोली चलाता थका शहीद होया जकर नाम जतीन दास मुखर्जी है जकर नाम बागा जतीन के नाम जाना भी टाइम बांग्ला भाषा का एक बहुत मोटा कवि होया जकर नाम नजरुल इस्लाम 1915 बांग्ला भाषा में लिखने वाला नजरुल इस्लाम लिखा है कि उड़ीसा में बालासोर के किनारे जगी बूढ़ीलाल नदी है जगह जतीन दास मुखर्जी शहीद होया है वह नई भारत की हल्दी घाटी है। भारत रे इन छोर पर कोई आदमी बैठो भारत रे इन छोर पर हुई एक लड़ाई हुई जे तुलना करे तो पतो चले कि हल्दी घाटी कितना बरसात तक याद रखी जो पिछला घणा सालों इसी बात चलती गई हल्दी घाटी में कौन जीतियो कौन हारियो आप मेवाड़ रा लोग ई बात ना यदि सिरों खारिज करो इतिहास री किताबा काई पढ़ावे काई कोनी पढ़ावे इतिहासकार रे बौद्धिक जुगाड़ काई होवे काई नहीं होवे पर वो विजय उत्सव रे शामिल आप हजारों की संख्या में बैठा लोग ई बात की तस्दीक करो कि आपकी मेवाड़ की धरती पर वो भारत को सौ मोटो बादशाह हार के गए बैठा किया पतो चले कोई लड़ाई के बारे में कोई इतिहास के बारे में की भटकाई होयो तो भी को सौ मोटो केंद्र होया करे बिरो सौ मोटो कोई चीज होया करे बावे किताबा भी टाइम री किताबा कहीं कहीं कवे कि भी लड़ाई में कहीं होयो कहीं कोनी होयो इतिहास पढ़े या इतिहास पढ़ावे जगह पे पुरानी किताबा पढ़े कौन सी किताबा जगी महाराणा प्रताप रे टाइम में लिखी जी जगी अकबर रे टाइम में लिखी जी जगी हल्दी घाटी रे आसपास लिखी जी। अकबर रे दरबार में 3 इतिहासकार है एक इतिहासकार का नाम है अब्दुल कादिर बदायूनी जो कोई किताब लिखा मुंतखब उत तवारीख जो हल्दी घाटी रे मैदान में खुद आयो रहो। अकबर ने दरबार में बिंगो एक सरकारी इतिहासकार है जो बिंग कर्ण पर इतिहास लिखा अबुल फजल जो कोई किताब लिखा अकबर नामा। अकबर के दरबार में एक और इतिहासकार है निजामुद्दीन अहमद जो कोई किताब लिखा तबकाते अकबरी। बात तीनों किताबों के अंदर में लिखा है हल्दी घाटी में शुरुआत में लड़ाई शुरू हुई मेवाड़ के वीराई तो बहादुरी आक्रमण करियो कि मुगला की सेना का पांव उखड़ गया बे बनास नदी रे आसपास 12 कोस पाछा भाग गया 12 कोस वो बदायूनी जो युद्ध के मैदान में उपस्थित हो वो लिखा है कि शुरुआत के अंदर हमलो हो राजा लूणकरण की सेना आगे लड़ती मुगला की तरफ लूणकरण की सेना मारो समझ में को तीर की पर चलाऊं मारे कन आसफ खान खड़ियो आसफ खान ने पूछियो आसफ खान अपना सैनिक ना आवे है मेवाड़ का सैनिक आरो पीछा करता ही ना आ रहा है तीर की पर चलाई जाए। आसफ खान को आंख बंद करके तीर चला अकबर की सेना में आगे लड़ा बेबी हिंदू है बे वापस भाग रहा है महाराणा की सेना में जगा रहा है बेबी हिंदू है बे अपनी तरफ आ रहा है तू जो झटक तीर चला सी बड़े हिंदू मरसी थाने दो फायदो योसी जे बदायूनी युद्ध के मैदान में उपस्थित है वो ये बात लिख है तो वो साफ साफ कह रही है कि मुगलों की सेना वापस भागनी शुरू होगी बनास नदी के आसपास में। बदायूनी पाछो लिखा है कि जगह आसफ खान ने वो पूछो वो आसफ खान भी वापस भाग्यो है। बदायूनी वापस लिखा है कि शेख इब्राहिम जब आगे आगे लड़तो वो वापस भाग्यो है और भागते टाइम भी लोगों पूछो करे भागे क्यों है वो कोई कदी कदी भागनो भी जरूरी है करे जब पाछो भागू मैं। बदायूनी लिखा है कि वो काजी जब आगे आगे लड़तो को वापस भाग्यो जगह अंगूठो कट गयो और कई दिनों तक अंगूठो ठीक को नहीं होयो। अब तक बदायूनी की सारी बातें लोग सारा माने लोग सारा कवे बदायूनी कहे बात सारी बात साची बदायूनी कहे वापस भाग गया बदायूनी कहे बनास नदी के पासों वापस भाग गया बदायूनी कहे मेवाड़ को हमने तो भयंकरों की मारा पांव उखड़ गया वो खुद भाग्यो है आसफ खान भाग गया बाकी सब भाग गया। पर वो लास्ट में एक लाइन लिखा है कि पर अचानक अल्लाह री कृपा हुई और अल्लाह री कृपा उन्हें जीत गया। यहाँ क्या जीती जा कर
हाँ मारे कभी समझ में कोई आई कि लास्ट ओवर में जे 100 रन चाहिए तो 6 छक्का मारे कौन जीती जाए, तो मुगल किया जीत्या। और आपने इतिहासकार ये सारी बातें पढ़ता थका भी कब है कि ना बदायूं नहीं कही पे सारी बातें साची है, तो बदायूं नहीं तो और भी कहे कि आसफ खान बाज के ऊपर मैं लड़ो, मतलब सारा भाग्य रख लो बदायूं नहीं लड़ो। बदायूं नहीं तो आप ही कब है पेज नंबर 236 पर बदायूं नहीं लिखा है कि लूणकरण बीच में लड़तो, पेज नंबर 237 पर बदायूं नहीं लिखा है कि वो लेफ्ट में लड़तो, तो बदायूं ने तो खुद ही समझ में कोई नहीं आएगा कि काई लिखनो और काई कौन लिखनो। चालते युद्ध में जड़े घोड़ा की टापा चालती होसी, जड़े धूला का गुब्बार उड़ता होसी, बटे बदायूं ने कठा लिखो कि कौन कठा कठा खड़े हुए है और कौन क्या लड़े है। तो मुगलों के बारे में जानने को दूसरों से मोटो सोर्स कहीं हो सके कि सेनापति लिख के भेजता, मुगल बादशाह लिख के भेजता कहीं हो और कहीं को नहीं हो। कब महाराणा प्रताप जब हल्दी घाटी युद्ध खत्म हो जावे, महाराणा प्रताप वापस घाटी रे अंदर चला जाओ, पहाड़ों में चला जावे, मान सिंह आसफ खान जगह दोनों सेनापति आवे, बाकी हिम्मत को नहीं होवे कि महाराणा प्रताप को पीछो करे, बन डर लगे इस बात को कि मेवाड़ की सेना पाची आसी खान पाचा काट सिंह, ई खातिर मान सिंह आसफ खान दोनों गोकुंदा चला जावे। अगले दिन सुबह सुबह हर लड़ाई के बाद में काम हो तो कि कहीं कहीं बात हुई लिख के भेजो, और अगले दिन जब लिखने बैठा तो आसफ खान ने मान सिंह ने बाकी सेनापतियों जार कहो कि हाँ भाई बताओ काल रही युद्ध कहीं वर्णन भेजा, तो बे लिखो है वापस क्यों वर्णन तो 5 दिन बाद नहीं भेज दिया, पहला हाँ बताओ रोटी खाई खासा आज, क्योंकि मेवाड़ वाला चारों तरफ रोक दियो आपने अनाज को नहीं, जब गोकुंदाम थोड़ी बहुत खाटी केरिया लगड़ी भी केरिया खा के टाइम पास करियो है मुगलों की सेना। भाई साहब जीतेड़ी सेना को रोटी कौन देवे, जबकि सेना जीत जावे भी सेना यह हालत में गुजारना पड़े, आपका घोड़ा मार मार के खा गया मुगल गोकुंदा के अंदर क्योंकि अनाज को नहीं पहुंच पा रहे हो, चारों तरफ घेर लिया और अटू वापस मान सिंह और आसफ खान ने खाली हाथ जाना पड़ो। बदायूं ने खुद लिखा है कि महारा ले दे के महाराणा प्रताप को एक हाथी हाथ आयो राम प्रसाद, और मैं जब जाऊं तो वापस तो मैं रास्ते में जब लोगों ने कहूं तो कि माने राम प्रसाद मिलियो है, मैं हल्दी घाटी में जीत्या हाँ, तो मेवाड़ का लोग हंसी उड़ाता और मेवाड़ का लोग होता माने सब पता है था राम प्रसाद के अलावा कुछ ही को नहीं मिलो थे, भयंकर हार के गया हो। आप बदायूं नहीं आपकी बुक में लिख के गए है, जल्दी ने बैठे लोगों तो दिखती ना कौन जीत्यो है कौन जीत्यो है, पर इतिहासकार मुख्य सगल रहे जी, इतिहासकार अपने आप ने थोड़ा सा ज्यादा इंटेलेक्चुअल घोषित करना हो, एक तरफा महानता घोषित करनी ही बे 1568 में अकबर के भी फतेहनामन भूल जावे, 1568 में अकबर आपके चित्तौड़ में 30,000 लोग घरों निकाल के काट देवे, आपको मेवाड़ को एक आदमी मुगलों के अधीनता स्वीकार करने का तैयार को नहीं हो, आपको चित्तौड़ को जनो जनो आपका सिर कटवा लिया, आपको धर्म बदलने का तैयार को नहीं हो। वो अकबर जब आपके फतेहनामे के अंदर लिखवा है कि मैं जिहाद करो मनो हुक्म होइडो हो कि जगह जगह मूर्तियां की पूजा करे बांग सबको कत्ल कर दो, भी अकबर ने महानता उदाहरण खातर हल्दी घाटी बारे में जीती है गलत सलत बात करी बीती है बात कर पाया। ई खातर मैं कहूं आप जगह जगह पर परिवार ना आपके टाबरन एग्जाम दे बा टाबरन मारो घणो परिणाम है पाछो कि आप मेवाड़ को इतिहास पढ़ियो है, क्योंकि आप मेवाड़ को इतिहास पढ़शो तो अगली पीढ़ी ने बताशो तो पीढ़ियां जानसी कि धर्म पर आदि ग्रहण की, संस्कृति बचावन की, देश ने बचावन की, धरती बचावन की लड़ाई कहीं होया करे जब महाराणा प्रताप याद रखी जाए। 3 इतिहासकार बारा तीनों को तीनों लिखा है कि मैं शुरुआत में हारिया हाँ, लास्ट में अचानक देवीय कृपा हुई और देवीय कृपा में जीता, बाकी हमारा जीतन रो कोई कारण को नहीं। मैं पचे ही छोड़ू वहां पर बात, अपना इतिहासकार कहीं कब है आपने दुर्सा आडा जगह विरुद्ध छात्री लिखी है, वे दोहा नंबर 30 और दोहा नंबर 33 4 दोहा हल्दी घाटी के ऊपर लिखा है, वे पांचों लिखा है। हल्दी घाटी हरोल घमंड उतारण अरीगढ़ा पहुंचो अरण कारण अडोल पहुंचो राणा प्रताप सिंह। हल्दी घाटी के अंदर हरावल के अंदर महाराणा प्रताप खुद आपका दुश्मन को घमंड उतारण खातर पहुंच गए। वे पांचों लिखा अगले दोहा में, फिर नरप हिंदुस्तान लगते रहा मग लगा लाभ लगे, माता भूमि मान पूजा राणा प्रताप सिंह कि हिंदुस्तान का सारा राजा यदि कोई लोभ के लालच के चक्कर में अकबरगंज चला गया भी जिन महाराणा प्रताप धरती ने आपकी माँ बता के इस धरती ने आपकी माँ की तरह पूछ के हल्दी घाटी के में लड़का कर चला गए। वे पांचों लिखा आपके दुआ सेला अड़ी स्नान धारा स्नान दशे, सेला अड़ी स्नान धारा स्नान दिशे देन धर्म रण दान पूर्ण शरीर प्रताप सिंह, वो प्रताप सिंह जगदीन आपको शरीर को
युद्ध में दान देवन खातर खुद उतर गयो हो क्योंकि बिना आपकी धरती बचानी। बे दुरसाडा पाछो लिखा है डिग अकबर दिल ढाण तो आगे आगे झगड़ा आ खड़े मग मग पाड़ मान पग पग राण प्रताप सिंह की भी हल्दी घाटी युद्ध में कदम कदम पे महाराणा प्रताप मुगलों की बेइज्जती करी है, भी हल्दी घाटी युद्ध में कदम कदम पर महाराणा प्रताप मुगलों लड़ा है। तो आप लोग इतिहासकार साफ साफ बात 4-2 के अंदर बतावे कि हल्दी घाटी युद्ध के अंदर लीड की रही कि महाराणा प्रताप की रही। पछा भी मैं कहूं कि आप मान लेवा कि आपनो इतिहास करो तो अपनी बढ़ाई करके गए हो सी आपकी मान डाकण कुण कवे तो जगह वर्तमान इतिहासकार बे कहीं कवे केजी शर्मा लिख है, चंद्रशेखर शर्मा लिख है, थोड़ी साल पहला को बांगो पुनर्अनुसंधान जो है जो रिसर्च है वो बतावे कोई युद्ध रे पीछे 3 उद्देश्य होया करे। कई उद्देश्य है, एक उद्देश्य हुआ बिको कारण मूलक, एक उद्देश्य हुआ बिको क्रिया मूलक और एक उद्देश्य हुआ बिको परिदर्शय मूलक। कारण मूलक या उद्देश्य मूलक कई उद्देश्य अकबर ठायो, कई कारण अकबर ठायो कि महाराणा प्रताप ने जीवतो पकड़ा या महाराणा प्रताप ने मार देवा या महाराणा प्रताप संधि कर लेवा। कई महाराणा प्रताप जीवता पकड़ी जा ना, क्या महाराणा प्रताप ने मार दिया ना, कई महाराणा प्रताप संधि कर ली ना। पहला उद्देश्य भागो खत्म है। दूसरा उद्देश्य क्रिया मूलक भी युद्ध के मैदान में कहीं युद्ध के मैदान में बधाई नहीं बतावा है कि मारे वापस भागना पड़े 12 कोस किन क्या करा भागनो भी बनास के पास हुए वो एक आदमी रो बता कौन कौन किता मरिया इरो मतलब युद्ध के मैदान में लीड की महाराणा प्रताप री। तीसरो कहीं की प्रयोजन मूलक 12 जगह प्रयोजना परिदर्शय मूलक की 12 जो युद्ध रे बाद रो परिदर्शय वो कहीं है युद्ध रे बाद रो परिदर्शय हो है कि गोगुंद के अंदर मुगला की सेना घिरेड़ी है, गोगुंद के अंदर मुगला की सेना डर लागे है कि महाराणा प्रताप का मेवाड़ी वीर वापस कभी भी हमलो कर सके अपन मार सके खातर रोटी खाण खातर दाना कुछ बचा खातर और कहीं हुआ कोई युद्ध को इतिहास बताने खातर हल्दी घाटी वो इतिहास है। पर अपना इतिहास करना एक और मोटो काम करियो, अपना इतिहास करा एक और मोटो काम करियो कि ले दे के हल्दी घाटी हल्दी घाटी हल्दी घाटी तो करियो कि महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी तक सीमित करन छोड़ दियो। भारत रो हिंदुआ सूरज खाली एक ही तुम पहचानी जा हल्दी घाटी एक टावर जगह एग्जाम दियो से देखो उसी बात में कि 76 तो शुरुआत है 76 18 जून 1576 में तो शुरुआत हुई है भी मेवाड़ के संघर्ष की। हर साल अटैक है। जून 1576 में हल्दी घाटी लड़ा है। अक्टूबर 1576 के अंदर अकबर खुद उदयपुर आके बैठे हुए पर महाराणा प्रताप का आगे पार को बड़ी भी सेना हार के गई है। 77 78 79 शाहबाज खान हमला करिए। शाहबाज खान कुंभलगढ़ पर 3 बार हमला करे। एक बार ले जाके वो थोड़े से टाइम खातर कुंभलगढ़ पर कब्जो कर पायो भाण सोनगरा भी अंदर काम आवे। थोड़े दिन बाद महाराणा प्रताप वापस कब्जो करे, शाहबाज खान को ट्रांसफर पंजाब करे। शाहबाज खान जब वापस मुगलां दरबार में जावे अकबर भी को जो डिमोशन करे वो जगह सीट पर खड़ो तो भी नीचो खड़ो करे, वो जबरदस्ती ऊपर आके खड़ो करने की कोशिश करे तो भी पकड़े गिरफ्तार कर ले और जेल के अंदर पटक देवे। कौन आपके सेनापति जेल में पटक्या करे जीतेला सेनापति कौन कहे कि जेल में पटक दे। शाहबाज खान ने नजरबंद के अंदर रखो। फिर बाद में मिर्जा खाने खाना जगह है वो हटावे। अमर सिंह जगह महाराणा प्रताप का बेटा है आ जगी मारे सिर पर जगी मेवाड़ी पगड़ी है अमर सिंह की शुरू करेड़ी है। महाराणा प्रताप का बेटा री शुरू करेड़ी है पगड़ी है। वे महाराणा प्रताप का बेटा शेरपुर पर हमलो बोले अब्दुल रहीम खाने खाना की सारी लुगाया गिरफ्तार करके लेके आ जावे। आप सगला जानो मैं घनी बात हम कौन जाऊं। महाराणा प्रताप सगली सगली लुगाया आपकी बहन बेटी के समान रखे कपड़ा देवे जिया घर आईडी बयान कपड़ा दिया करा और पाची मान खाने खाना करने भेजा है। जिस दिन खाने खाना लगे कि दुश्मन हुआ तो ओ है जब दुश्मन की माँ बहन के प्रति भी इज्जत की दृष्टि देखे। आप अथा जीता टाबर बैठा हो जीता बाकी पुरुष बैठा हो आप सब ने कहना चाहूँ महाराणा प्रताप का जय जयकार जगदीन लागसी। जगदीन आप लुगायांग प्रति मामांग प्रति बहनांग प्रति आपने लड़कियांग प्रति आची निजरा राखसे। जे कोई अठे महाराणा प्रताप को जे करो लगा के बारे कोई की बहन बेटी छेड़ा ही ना तो महाराणा प्रताप को जे करो लगानो बंद कर देना चाहिए। महाराणा प्रताप को शर्मा मरता उसी के पीछे कई पीड़ा छोड़ के आया कि मैं कहीं काम करो राजनीति पीड़ा कहीं काम करे। अपन महाराणा प्रताप का आदर्शान जीवता रखने का वो भी करना पड़ती कि हर कोई की भाण बेटी मारी माँ भाण बेटी है आ बात माननी पड़ती। जिस महाराणा प्रताप का आदर्श जिस महाराणा प्रताप का संस्कार जीवता रही। बीरे 1582 दिवेर को युद्ध है। सुल्तान खान अकबर को चाचो और 4 छावनियां मारी है। वो दिवेर पर आके बैठे हुए, देवरी पर आके बैठे हुए, देशपुरी पर आके बैठे हुए, देवल पर आके बैठे हुए। दशहरा को दिन है, दशहरा पर हथियारा की पूजा करके महाराणा प्रताप बाहर निकला है। दिवेर के अंदर मुगलों की पूरी फौज उड़ाई है। वे अमर सिंह जगह के भी मैं पकड़ी खातर नाम ले तो वे अमर सिंह सुल्तान खान के भालो मारी हुए जो सुल्तान खान के घोड़े आर पार भालो निकाले हुए। वे अमर सिंह बहादुर व्यक्ति है।
बे अमर सिंह जगह जकी साल पैदा होया 1559 के अंदर, जकी साल उदयपुर की स्थापना हुई। उदयपुर बचो ही खातर हो कि चित्तौड़गढ़ में अमर सिंह को जन्म हो, तो दादाजी जगह उदय सिंह जी आप देखो एक लिंग जी ढोक लगा क्या, एक लिंग जी ढोक लगाने गया, बाद में नयो शहर थर वो शहर जगह है वो उदयपुर है। आपको 1585 में जगन्नाथ कच्छाओ जगह है वो वापस अटैक करे। अब की बार महाराणा प्रताप आमेर राव सब सिखावन खातर मालपुरा तक वापस लूट के आवे, मालपुरम नीलकंठ महादेव को मिंदर बना के आवे। 1585 बाद में जब तक महाराणा प्रताप जीवता रहा 1597 तक अकबर की हिम्मत को नहीं, अगले 12 साल तक महाराणा प्रताप पर एक अटैक कर देगा। अकबर पंजाब जीतियो, सी कश्मीर जीतियो, अफगानिस्तान जीतियो, बंगाल बिहार उड़ीसा जीतिया। कभी आप सोचो ये बात ना, कभी सोचोगा तो आप रूंगटा खड़ा हो सी, आप प्राउड फील कर जगो अकबर बादशाह पूरो हिंदुस्तान जीतो घूमतो मेरा नाक रे ठीक नीचे मेवाड़ पड़ो पर 12 साल तक आक्रमण को नहीं हुयो। आपरा मेवाड़ लोग कई हालत करियो सीधी। घना लोग कहे, इतिहासकार पाछा कहे अकबर उस समय पंजाब में व्यस्त था इसलिए आक्रमण नहीं कर पाया था। अरे बाकी जगह तो करतो वो, बस खाली मारा मेवाड़ पर ही को नहीं हो तो बाकी सब जगह हो तो। और जिया 1597 में महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई है, काल विधाता जगह लेख लिखे है बेकदी टले कोनी, वो शेर की भांति रवनालो महाराणा प्रताप एक दिन शेर का शिकार करने खातर गया, धनुषरी पतंजा ज्यादा खींची जाए पड़े बंग लागे, आंतड़ा खींची जाए, थोड़ा दिन बीमार रह बाद में बांगी चावंड के अंदर मृत्यु है, जिसकी चावंड बांगी 1585 बाद में राजधानी बन गई। कया करे कि महाराणा प्रताप ने यहाँ लाग तो पता नहीं क्यों लाग तो कहे कि एक बार बारिश होती बहुत तकड़ी, जहाँ आज बारिश रो दिन हो छाता चोवे महाराणा प्रताप पहाड़ा के अंदर बैठा कटी मेवाड़ की आजादी नक्शों राखण खातर आपरा दिन काटे बा पहाड़ा के अंदर पग पग भम्या पहाड़ धरा छोड़ राखी धर्म मेवाड़ो पग पग भम्या पहाड़ धरा छोड़ राखी धर्म के आपका कदम कदम पर वे पहाड़ पहाड़ घूमया धरती छोड़ के और वे आपकी धर्म ने बचायो। ई वजह भारत रो जो इतिहास है वो मेवाड़ नहीं तो आदर करे, भारत को जो इतिहास है वो मेवाड़ नहीं थी इज्जत देवे केसरी सिंह बारड लिख के गया। तो कहा ऐसे ही एक दिन में जब बारिश चौंती भयंकर तरीके पानी टपकतो हो तो अमर सिंह जी की रानी को आपस में बात करता, बात दिन में अमर सिंह जी महाराणा प्रताप जीवता है राजकुमारिया बाकी जगह वाइफ है बे लाड़ कोई कहो किताक दिन तक रहना पड़सी और पानी चौंता पानी में किताक दिन और रहना है कदे महल में चालसा किताक दिन जंगला में पहाड़ा में बैठा रहसा। अमर सिंह पाछा कहो मारो पिताजी राणा प्रताप जो युद्ध छेड़ो है वो युद्ध जल्दी खत्म को नहीं हुआ पता नहीं कद जाए सी कवे महाराणा प्रताप की बात को पतो चले महाराणा प्रताप ने दुख हुए बन लागे कि हीरो मतलब अमर सिंह मेला में रहना चाहे, अमर सिंह सुखी जीवन जीवना चाहे। अगले दिन महाराणा प्रताप को मन लगे मारे मरता ही जो अमर सिंह है वो मुगलों संधि कर ले सी। अमर सिंह ना बात बड़ी बुरी लगे। अमर सिंह महाराणा प्रताप मुगलों लड़िया 9 साल 1576 लेके 1585 तक 9 साल तक लगातार हमला है। अगला 12 साल तक मुगला बाम पर आक्रमण कौन करे, मुगल अलग जगह बीजी रहा पर भी अठा महाराणा प्रताप को डरू को नहीं आया। अमर सिंह मुगलों लड़िया 18 साल, महाराणा प्रताप 9 साल, अमर सिंह 18 साल। हाँ सपूताई है कि कोई सपूत कहीं हुआ कि जो बाप रो कर्जो जो बाप रो बेर चुकाया करे वो सपूत होया करे। मन कई बार लगा है कि मोटो पेड़ हो ना अभी की छिया अंदर दूसरा पेड़ को नहीं उपजे। महाराणा प्रताप इतना मोटा पेड़ हो गया कि अमर सिंह दिखे ही को नहीं आपन। महाराणा प्रताप इतना मोटा हो गया इतिहास में विराट व्यक्तित्व हो गया कि अमर सिंह रो कोई नाम ही को लेवा कोई अमर सिंह रे युद्ध बारे में जाने को नहीं। 1597 में महाराणा प्रताप की मृत्यु है। 1598 में अकबर खुद अमर सिंह पर हमलो कर देवा है। अच्छा इतना दिन तक तो बीजिया अब अचानक थारो बीजीपणो खत्म हो गया पचा मेवाड़ में आया हो मतलब अकबर ने लागियो है कि महाराणा प्रताप कहीं था संधि कौन करी बारो बेटो अमर सिंह संधि कर ले पर प्रताप रो बेटो क्या संधि कर ले तो 1598 में अकबर खाली हाथ गए है। 2 साल पचे 1600 अकबर पाछो एक बार प्रयास करे आप रे बेटे जहांगीर ने जगह बेटे सलीम कथा एक बहुत मोटी सेना देके आमेर मान सिंह ने जगह पहला हल्दी घाटी का अंदर आके गया 50 आगे भेजे और कहे किया भी करके मेवाड़ में ताबा ले आओ, किया भी करके मेवाड़ में अंदर लेके आओ। अच्छा आवे सलीम मोटी सेना लेके आवे मोही में, मदारिया में, मांडल में, बागोर में, मांडलगढ़ के अंदर, ऊंटाड़ा के अंदर सब जगह आपकी छावनियां बनावे वो। पर सलीम की इतनी औकात को नहीं होगा पहाड़ा के अंदर घुसा है। सलीम उदयपुर के महला के अंदर आगे बैठ जाओ, उदयपुर पर कब्जो करके बैठ जाओ। अमर सिंह आपका सारी सेना ने बुलावा है, आपका सेनापति ने बुलावा, आपका मंत्री ने बुलावा है, बुला के पूछा कहीं करा मेवाड़ के जगह जगह मुगलों का थाना बनाया है, मेवाड़ की जगह जगह मुगलों चौकी लगाई है। वो सलीम खुद उदयपुर में बैठे हुए सारे मंत्रियां सारे सामंता सलाह दी
कि आपन रक्षात्मक लड़नो चाहिए, डिफेंसिव लड़नो चाहिए। जब तक जहांगीर की सेना पहाड़ा में नहीं आवा लड़ खातर बारह मत ही जाओ, बाकी सेना मोटी है, आपकी सेना कम है, के कर से बारह जाके अब तक जकी रीति नीति हूँ लड़ता भी हूँ लड़से आ गए। अमर सिंह कहे ना, अकबर साउथ इंडिया में गयो है तो बादशाह खुद बटा ध्यान दे रखियो है। जहांगीर दारू पीण के सवा की करे कोनी, भी को ध्यान मेवाड़ पर ढंगू है कोनी। मान सिंह सागाड़ो है जको ही सलीम के सागा लड़नो कौन चाहे। मान सिंह के बेटा जगत सिंह की बंगाल में डेथ होगी तो वापस मान सिंह पर जो बंगाल जानो चाहे। बाकी सेनापति भी ढंगू काम कौन करे, आप 12 आशा और 12 आके लड़ सके। 2 थाना पर अमर सिंह खुद हमलो करे, सारा थाना 80 चौकियां हटावा बेटे मुगला की, पर 2 थाना की चौकियां जगह, एक तो बागोर की जगह पर सुल्तान खान बैठो, सुल्तान खान गोरी और बिन अमर सिंह आपका हाथा मारे। एक आपका ऊंटाड़ा की चौकी जगह कायम खान बैठो, बिन अमर सिंह आपका हाथा मारे। आ लीडरशिप क्वालिटी है कि आपकी सेना ने कहोगे मैं चलूं तार सागर, मैं मारचू मेरे साथ बात किया है। और भी ऊंटाड़ा की लड़ाई में पड़ता थका तो पाछा याद करना चाहिए कि ऊंटाड़ा की लड़ाई में जो जीत के आ ऊंटाड़ा किले पर कब्जो करना हो और मेवाड़ की सेना के अंदर आपस में फूट पड़ गई। मेवाड़ की हरावल में जगह चुंडावत हमेशा रहता सलूम्बर का। अब की बार शक्ति सिंह वंशज महाराणा प्रताप का छोटा भाई शक्ति सिंह वंशज कहो कि अब की बार मैं हरावल में जाशा। अमर सिंह ने लाग्यो आपने जो सेना आपस में लड़सी, वे कहो दोनों जाओ, सत्तावत और चुंडावत दोनों हमलो करो, जगो किले के अंदर घुसी हरावल बन मिलसी। हरावल मतलब सेना को सौ आगे को भाग। कभी सोच देखो कि लोग एक खातर लड़या कि सौ आगे लड़न खातर कौन जासी, सौ आगे लड़न खातर कौन जासी मतलब सौ पहला मरसी कौन है। युद्ध में मरण खातर लोग लड़ लिया मेवाड़ के अंदर कि मरण को मौका पहला क्यों मिला। जयतर सिंह चुंडावत बल्लू सत्तावत ऊंटाड़ा किले पर हमलो करे। बल्लू सत्तावत जगह है एक दरवाजे की तरफ वो हमलो करे, जयतर सिंह चुंडावत जगह है दीवार की तरफ वो हमलो करे। कवे सत्तावत आपके सागे हाथी लेके गया तो हाथी दरवाजो तोड़ से दरवाजे के आगे किला बहुत तेजी, सूड़ा बहुत तेजी, हाथी तोड़ कौन पायो, हाथी दूर आगे रुक गयो, हाथी लागनी शुरू हुई। बल्लू सत्तावत आगे खड़े हुए छाती तान के और कहा हाथी मारा ऊपर मारो। लोगां कहो थे मर जासी बेगो एक जणो मरसी, एक सत्तावत मरसी, बाकी सत्तावत हरावल मिलसी थे मन आगे लो। हाथी बल्लू सत्तावत ने बा किला झुकाई दिया पर वो हाथी री टकरा खा खा के भी गेट न तोड़वा दियो। पतो चले बा चुंडावता ने पतो चलो कि भाई सत्तावत भी गेट में घुसन वाला है। जयतर सिंह आपका आसपास के सैनिकान का हमारी गर्दन काट के अंदर फेंक दो। कोई ई खातर की मारो हरावल को अधिकार नहीं छूट गया है। मारा पटका इतना सालों जगह लड़ता वो अधिकार मारो कोई नहीं छीन लेवा है। ई वजह और ओ निर्णय लेवा जयतर सिंह आपकी गर्दन कटवा के अंदर फेंक देवे। नजर न पूगी जिन जग्यान गोड़ो पड़ियो न आव पगा सु पहली घणो सिर पड़ियो गड जा कि जटा अभी तक पहला आदमी चले पहला मारा पग जावे फिर सिर आवे, पर जगदिन जयतर सिंह को सिर पहला पुग्यो पग बाद में पुग्या लोगां का बटे भी ऊंटाड़ा किले पर पाछो कब्जो करी जाए। ए सब जब देखे सलीम वो जहांगीर जब देखे वो तुम वापस भागे। कब बीटे अमर सिंह सलीम ने वापस भगान खातर आमेर वाली सेना आईडी भी बदलो लेने खातर मालपुरा तक पाछा हमला करे। मालपुरा तक वापस अमर सिंह खुद जावे। टोंक में पड़े मालपुरो टोंक में चितौड़ सीधी बस ही कौन जाऊंती हो सी। अमर सिंह जगदीन जार मालपुरा को टैक्स ले रहा है मुगलां को। बट जब वापस आता तो मान पतो चालियो कि मिर्जा शाहरुख नयो सेनापति वापस भेज दियो है केवल ये वजह कि अमर सिंह को ध्यान भटका सका। अमर सिंह वापस आता कुंभलगढ़ के आसपास वापस बान मुगलों का सेनापति मिले, कोई रजा कुली बेग मिले, कोई मोहम्मद बेग मिले। अमर सिंह बाऊ लड़ाए एक बार पहाड़ा अंदर आवे, रात में वापस हम लोग रहे, 20 टुकड़ी वापस लड़ाए। शाहरुख ने कहने भेजा कि अमर सिंह ने पकड़ के लाई जाए। शाहरुख की अमर सिंह के खिलाफ पार कौन पड़े पतो चले बांसवाड़ा को राजा उगर सिंह अमर सिंह की सहायता करे। कई बार तो घना लोग कहे मेवाड़ का आस पड़ोस सहायता कौन करता, मन लगा हियो फूटियो है थारो जो इतिहास कौन पढ़ो। मेवाड़ का आसपास की जितनी रियासतें भी महाराणा प्रताप की सहयोगी रही जड़ तक हो सको। अमर सिंह के टाइम आसपास की जितनी रियासतें भी जितो हो सको भी तो सहयोग करो। प्रताप के टाइम में तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, बूंदी, आपको मेवाड़, मारवाड़, जालोर, सिरोही, ईडर ये रक्षा पंक्ति बनाई है। मुगलों की हज यात्रा बंद कर दी। हज यात्रा मक्का मदीना जाना बंद करवाया, गुजरात वालों रूट बंद करवाया महाराणा प्रताप जी ने। जगह 4 महीना पड़ी कोई वो आके कोई बकवास करके जावे। बांसवाड़ा को उगर सेन के खिलाफ शाहरुख अटू जावे, बांसवाड़ा पर कब्जो करे। उगर सेन गुजरात जावे, गुजरात में लूटे। उगर मालवा जावे, मालवा लूटे। बटू वापस आवे, शाहरुख के वापस आते बांसवाड़ा पर पाछो कब्जो करे। अकबर वापस ट्राई करे। आपका बेटा सलीम ने पाछो 1603 में कहा एक बार और जा। सलीम फतेहपुर तक आवे। फतेहपुर आया बाद में सलीम ने पतो पिछली बार हार गया, वापस हार से सलीम वापस चल जाओ। सलीम आगे आवे कोई
अकबर 1605 में वापस कोशिश करे, आपका पोता खुसरो ने कवे महाराणा प्रताप का एक भाई जाके अकबर को मिल गया, सगर ने पान पाछो कवे थे जाओ मेवाड़ ने पाछो ताबा लियो, मावेड़ ने पाछो कब्जा में लियो। खुसरो और सगर आवता बिगला अकबर खुद ही मर गयो तो वो अभियान हो कोन पायो। 1605 में मरे अकबर इस सपने के सागे की गड्डी चे तोड़ मारा अंडर मोसी पर बीरो सपनो पूरो को नहीं होयो। मेवाड़ का 3 महाराणा, महाराणा उदय सिंह, महाराणा प्रताप, महाराणा अमर सिंह 47 साल लगभग, आप देख लो 1568 32 में 5 37 साल तक लड़ा लगातार अकबर के खिलाफ, लेकिन अकबर इस अपने सागे मरियो कभी मेवाड़ अंडर जैसी पर मेवाड़ अंडर में कोई है कब अंग्रेज रे म्यूजियम रे अंदर अकबर रे टाइम रो एक मानचित्र लागेड़ो है, जगह मानचित्र के अंदर पूरो रंग अकबर को दिखाएड़ो है, हरियो हरियो रंग दिखा रहा है जो हिंदुस्तान पर अकबर कब्जो करा के, बीच में एक छोटी सी कोई केसरिया टिम की बाप को मेवाड़ है जगह आप बतावे कि इस जगह पर अकबर को कब्जो करियो, कोई नक्शा का रंग बदल दिया वो मेवाड़ हो पा मेवाड़ की धरती ये वजह भी धरती के इतिहास में पढ़ना जरूरी है। जहांगीर 1605 में खुद राजा बने तो राजा ने बधाई देने खातर हिंदुस्तान का सारा राजा जावे। आज मोदी जी जो प्रधानमंत्री बने सारा मंत्री संतरी मुख्यमंत्री जावे, बाकी देश का लोग भी आके मोदी जी ने बधाई देने वाले बीडम जहांगीर बादशाह बने आसपास का सारा राजा बधाई देने खातर गया। जहांगीर सारा राजा ने कवे जगह जगह जलसा माइडाओ, जगह जगह पार्टी माइडाओ, बे सारा मेवाड़ लड़न खातर जाओ और यहाँ मान लो कि आप आया तो सारा इनाम लेने खातर सारा हाथ में तलवार देखो लड़ लियो जाके, सबका सबने जहांगीर भेजा एक बड़ी फौज ने भेजी। आपका एक बेटन युवराज घोषित करियो वो परवेज ने कि मारे बाद में जो अगलो राजा बनसी वो परवेज बनसी, और परवेज ने कहा तू जा बेटा और जाके मेवाड़ अधीन कर, मैं और मारो बाप दोनों लाग गया पर मेवाड़ अधीन को कहीं था थारी किस्म हो तो तू मेवाड़ का अधीन करे। परवेज आए हुए, परवेज वापस आके आपकी खूब सारी छावनियां बनाई है, वापस अमर सिंह वापस बाहर निकले बे परवेज की छावना उड़ानी शुरू करी है। मांडलगढ़ के युद्ध के अंदर अचलदास चुंडावत, बस्सी के पहाड़ा के अंदर जयमल चुंडावत पाछा काम आया। देवारी की मुगला की 50,000 की सेना अमर सिंह और राणा पुंजा का बेटा राणा रामा है जगह पछा उड़ा के गया है। 1605 से 1608 तक प्रवेश 3 साल तक मेवाड़ के अंदर रहे, मेवाड़ को बाल बांको को नहीं। जहांगीर तो नाराज हो कि देखो युवराज को पद खारिज कर दिया। आप मेवाड़ का इतिहास वो है जो मुगला के युवराज ने राजा बनने रोक दियो। जे परवेज जगदीन जीते तो परवेज अगलो मुगल बादशाह बने, परवेज हारियो तो अगलो मुगल बादशाह शाहजहां बनो, परवेज को नहीं बन पायो। अलेक्जेंडर डो साफ लिखा है कि परवेज को वली अहद घोषित कर दिया गया था, लेकिन जहांगीर ने यहाँ से हारने के बाद उसका पद खत्म कर दिया। जहांगीर के बाद में शाहजहां के टाइम में बादशाह नामा किताब लिखी थी, अब्दुल हमीद लाहौरी लिखी, अब्दुल हमीद लाहौर लिखे परवेज मांडल क्रॉस को दियो मांडल मेवाड़ वो हो जो आपकी सीमा पर रोक दियो। जहांगीर ने वापस लाके नयो सेनापति भेजा, कहीं था पार पड़े। 1608 में परवेज जावे, 1608 में महाबत खान ने वापस भेजा कि तू लड़ गया। आपका बेगू को मेघ सिंह एक दिन 500 फौजा सा गए, केवल 500, और महाबत खान की सेना पर हमलो करे। पहला 10-12 बैल भेजे, सांड भेजे, जगह पर बहुत सारा मतीरा खरबूजा लाद के भेजे, खरबूजा बेच के वहां पर बारूद डाल के भेजे। अचानक बारूद में आग लगावे, मुगलों की सेना ने पतो कौन चला कहीं हो रही है। 3 तरफ को सिंगा के ऊपर और मसाला जला के घुसे, मुगलों की सेना लगे 3 तरफ को हमलो हुए। महाबत खान वापस भागी हुए भी मेघ सिंह आया हमला के अंदर, आज वापस मांगा थाना सारा खत्म कर वापस ला गए कि नहीं वापस ट्राई करना चाहिए। 1611 के अंदर फिर एक नया सेनापति भेजी जो अब्दुल्ला खान वापस आए हुए। अब्दुल्ला खान जब आयो तो हम पतो चलो अमर सिंह ने कि मुगलों को एक खजानो जो है वो अहमदाबाद आगरे जावे। अमर सिंह को बेटो करण सिंह भी खजानों को पीछो करियो है, मारवाड़ के दुनाड़ा तक भगा के बना के भगे है। बे अजमेर गए मुश्किल करण सिंह अब्दुल्ला खान वापस लड़े हुए। रणकपुर की घाटी में लड़ाई हुई है, अब्दुल्ला खान ने पूरी तरीके मारा है। जमस्टोट लिखा है मेवाड़ का घना सारा लोग रणकपुरा लड़ाई में काम आया, पर बरसाबाद में गोड़वाड़ के ऊपर पाछो मेवाड़ को केसरियो ध्वज फहराओ हो आ सौ मोटी मेवाड़ की जीती बेटी। अब्दुल्ला खान रे पछे पंजाब में नूरपुर नाम की जगह बैठा को राजा बासु पाछो भेजे। साबाद जगह पर राजा बासु तू मर जावे, कहे राजा बासु तो अमर सिंह संधि कर लेवे। वो अठू मांगे कि मैं थारू कौन लड़ू, मने कृष्ण भगवान की मूर्ति दो, इसी मूर्ति दो जगह की मीराबाई पूजा करती बिन एक मूर्ति दे जाए। जगह आज भी पंजाब के नूरपुर में लागेड़ी है, बठा का लोग बिन ब्रजवासी भगवान बोले, वे ब्रजवासी भगवान जगह नूरपुर में लागेड़ा बाप का चित्तौड़ की मूर्ति है जगह की पूजा करती मीराबाई कराया करती, जगह पंजाब पर लागेड़ी है। 1613 के अंदर जहांगीर खुद बटू रवाना हुए
अब की बार जहांगीर अजमेर तक सागा आवे, आपके बेटे खुर्रम ने कवे, आपके बेटे खुर्रम जो बाद में आगे चल के शाहजहां बनो, बिन कवे कि तू जा और जाके वापस मेवाड़ में जीत। वो आके खूब सारी जगह पर आपका थाना बनावा है, वो कपासन में थानो बनावा है, डबोक में थानो बनावा है, ऊंटाड़ा में थानो बनावा है, नार मगरे के अंदर थानो बनावा है, सब जगह आपका थाना बनावा है। 4 बागाम सेना तोड़े, एक जगह अब्दुल्ला खान, एक जगह फिरोज खान, एक जगह महमूद तकी, एक जगह किशन सिंह, सब जगह सेना तोड़े, पाछा हमला करना शुरू करे। ई बार पहली बार अमर सिंह हाथों चावंड निकले। 28 साल तक जगी राजधानी रही, 1585 1613 तक बाद चावंड निकले। अमर सिंह घना गड़गड़ा हुआ, घणो दुख प्रकट करे। आपके बेटे भीम ने कवे उदयपुर निकले हो जगदीनी तो दुख को नहीं, चावंड निकल रहो दुख है। चावंड महाराणा प्रताप राजधानी बना के गया, ओ क्या निकल गयो, आपा ई खतर किन की करनो पड़सी। भीम सोगन खावा आपके बाप के सामने, अमर सिंह के सामने, ते चिंता मत करो, आज रात तू पहली मैं अब्दुल्ला खान के दरवाजे तक पहुंच के लड़ाई करके आया हूं। अब्दुल्ला खान ने पतो चले वो एक बड़ी सेना आपके चारों तरफ लगा, भीम मात्र 2000 सैनिकों से अब्दुल्ला खान की डोडी तक जाके लड़ाई करके आवे, ओ मेवाड़ के वीरांगों का नाम हो। अब्दुल्ला खान में तो भय हो, अगले 4 महीना तक अब्दुल्ला खान मेवाड़ पर कोई हमलो नहीं करेगा। फाइनली मुगलों समझ में आ गयो अमर सिंह क्या मानने वालों को नहीं है। 18 साल में अमर सिंह 17 लड़ाइयां लड़ी है, मुगलों 17 लड़ाइयां, इतिहास 17 लड़ाई को कभी जिक्र कौन करे। कुण झांसी भी देवारी की लड़ाई जगह रामोजी अमर सिंह लड़ा, कुण झांसी भी मांडल की लड़ाई जगह नरहरि दास जगन्नाथ कछवाहा मारियो, जो जगन्नाथ कछवाहा की छतरी आज भी मांडल में बनेडी है। कुण झांसी भी रणकपुर के युद्ध में जगह अब्दुल्ला खान ने हराई जो, कुण झांसी भी शाहबाद के युद्ध में जगह राजा बासुअडू हरा के वापस भेजी जो। इतिहास बात कौन करना चाह, मैं चित्तौड़ गौरव तीर्थ प्रन्यास में कहना चाहूँ कि अगली बार जे पेपर बनाई जाए तो अमर सिंह के बारे में और बाकी जगह मेवाड़ में ऐसा लोग होया बारे में बताई जाए कि मेवाड़ की लड़ाई केवल राजा की लड़ाई को नहीं, मेवाड़ की लड़ाई जन जन की लड़ाई। एक आप जीता बेटे, आपको कोई ना कोई बड़को कोई ना कोई रूप में बीटे मुगलों के खिलाफ लड़े। सलीम जब पाछो गयो तो मीनार के अंदर आपके एक छावनी बना के गयो, उदयपुर का नाम को मीनार गांव, मीनारिया बामणा को गांव। होली के टाइम के आसपास की बात भी मीनारिया बामणा सोचो, आपने मेवाड़ की धरती पर मुगलों की छावनी क्या हो सके, आपने मेवाड़ की धरती पर मुगलों की चौकी क्या हो सके। वे मीनारिया बामण होली के दूसरे दिन बटू निकले है, जमरा बीच के दिन बटू निकले है, मुगलों की पूरी छावनी उड़ा गया है। जब अमर सिंह ने पता चलो कि मारा मीनारिया ब्राह्मणा कहीं करे है, अमर सिंह बीदिन बान 52,000 बीघा जमीन दी, बान बीदिन ढोल दियो, बीदिन बान चाजाजम दी और माथम लगान खतर कलंगी दी। वो राजा जान तो ही बात न कि जनता को सम्मान क्या करी जाए, वो राजा जान तो ही बात न कि जनता को साथ क्या ले जाए। मेवाड़ में जगह जगह शहीद होया, यदि माँ बाप दोनों शहीद हो गया, बांगटाप रांगो सबको ध्यान अमर सिंह रखियो है। अमर सिंह की बात को भी ध्यान रखियो है कि मेवाड़ के अंदर कोई भी आदमी मुगलों में हाथ नहीं लग जाओ, वरना बांगो धर्म बदल देसी। कब है एक बार तो कोई इसी हो रही है कि अमर सिंह एक दिन खानो खाना बैठा है, अचानक हमले की जानकारी मिली है, बटू उठा दूसरी जगह गया खानो खान खाते, वापस पता चलिए बटू उठा तीसरी जगह गया। कभी खानो नसीब को नहीं है, उसी पर बे लोग आपका धर्म ना आपकी संस्कृति को नहीं छोड़ी। जदे 400 साल बाद आप और मट खड़ा होगी छाती तान के बातें करा, नहीं तो अपना नाम और गाड़ी सारी कटेड़ी होती। ज्यादा लगा कि भी इतिहास में क्यों याद करना जरूरी है। कब है जब 1615 के अंदर संधि भी हो गए, मुगलों को सीधो सीधो नियम होया करतो कि जगो राजा संधि कर सीधो हमारा दरबार में आसी, फिर हमारे दरबार में आके हमारे तरफ लड़न खातर जावनो पड़सी। अमर सिंह संधि को नहीं करना चाहता, बांका बेटा करण सिंह ने जाके सेनापति समझावे, मुगला नई चाल चली, गांव में घुसणो शुरू करो, गांव में जाके लुगाई टाबरा बाहर निकालना शुरू करा, पुरुषां गोलियां मारी, टाबरा ने लुगाया दिल्ली ले जाके टके टके भाव में बेचना शुरू करा, आदमी का मारना शुरू करा, लुगाया का बलात्कार करना शुरू करा। ये तो विभत्स जद काम करो शुरू हो शामली सेना द्वारा। जब जाके करण सिंह ने बाकी मंत्री कहवाए जे कुछ यहाँ हो सके कि थोड़ा दिन आराम ले सका, थोड़ा दिन जनता ने बचा सका, थोड़ा दिन जनता की रक्षा कर सका, तो अपन संधि कर लेनी चाहिए। करण सिंह बाचा कहे महारा पिताजी अमर प्रताप का बेटा है अमर सिंह, बे कभी संधि कौन करे। मुगल मंत्री बाचा कहे केठा मुगल बात पर मान जावे कि राणा जी नहीं आओ तो ठीक, मांग तरफ कोई आ जाए तो ही मैं संधि खातर मान जाऊं। क्यों मुगल ही बात खातर क्यों मान जैसी बात करके तो देखा। हरदास झालोर शुभकरण पमार गया, जाके बात करी, मारा राणा जी आज आवन काल आवे थारू बात करन खातर, मारे तरफ मारा राजा को बेटो आज के थे तैयार हो गए। खुर्रम हाँ भरी हाथवा तैयार। हाँ पिछले इतने सालों लड़ के मुगल इतना कमजोर हो गया। आप सोच देखो मेवाड़ में एक एक परिवार की 4-4 पीढ़ियां लड़ी है, 4-4 पीढ़ियां खत्म हुई है। मुगलों ने तो काई फर्क पड़तो, पूरा देश को खोजी लेना।
मेवाड़ में लड़ने खातर अफगानिस्तान को फौजी भी आयो है, मेवाड़ में लड़ने खातर कर्नाटक को फौजी भी आयो है, मेवाड़ में लड़ने खातर पश्चिमी बंगाल को फौजी भी आयो है, मेवाड़ में लड़ने खातर कोई गुजरात को फौजी भी है। पर मेवाड़ कन तो मेवाड़ का लोग या लड़ना किताब दिन तक और करता। जब खुर्रम मान ले वही बात में, जब करण सिंह आपके पिताजी ने जावा अमर सिंह जाकर वापन संधि करनी पड़ती। अमर सिंह जगदी नीता निराश हुआ बेचाब्या करण सिंह ने सौंपा है। लास्ट 5 साल ही नो चौकी रे पाड़ पर बितावा है, जेकी नो चौकी रे पाड़ ना आजकल आप राजसमंद झील क्या करा। आ राजसमंद झील ही खातर बनेगी, महाराणा प्रताप का बेटा महाराणा अमर सिंह आपका 5 साल बितार गया। लास्ट में जाके बांगो 1620 में मृत्यु हुई। करण सिंह बाद में राजा बने, पचे किसी लड़ाइयां बंद हुई है। मुगल बादशाह संधि को मतलब होया पर तो मुगलों की तरफ लड़न खातर जानो पड़सी। पर आपका मेवाड़ वाला की रीति नीति दोनों अलग होया करती। मुगल बादशाह जहांगीर है, बिको बेटो खुर्रम मुगल बादशाह के खिलाफ विद्रोह करे। हिसाब का ही कहे मेवाड़ वाला की मुगल बादशाह संधि है, इको मतलब मेवाड़ वाला जहांगीर को साथ देना चाहिए। मेवाड़ वाला जहांगीर के दुश्मन को साथ देवे खुर्रम को। उदयपुर के मेला में खुर्रम ने बिठार रखे। अमर सिंह को छोटो बेटो भीम सिंह साउथ की लड़ाई के अंदर खुर्रम का सागे जावे, बट खुर्रम का सागे लड़तो मरे बैठे। पर वे जहांगीर को साथ कौन दे, खुर्रम को साथ दे। पर खुर्रम जब बादशाह बनो तो संधि के अंदर लिखी जो चित्तौड़ किले की मरम्मत नहीं करवा सो। करण सिंह पाची मरम्मत शुरू करवाई, सॉरी जगत सिंह पाची मरम्मत शुरू करवाई। और आगे तो राज सिंह बना जगह खुले आप ऐलान ही कर दियो। कभी और कभी दिन हुआ तो मने लगे राज सिंह पर तो जो 3 दिन बोली जाए तो भी मेवाड़ को इतिहास खत्म को नहीं हुआ है। एक मेवाड़ को इसो आदमी राज सिंह जगो बीटन हिंदवारो सूरज बन के पूरा हिंदुस्तान में कोई ज्वाला दिखाऊं तो भी राज सिंह बारह। मारा है दोस्त महावीर सिंह चुंडावत है राजसमंद राय मैंने एक बार बतायो कि मारे राजसमंद में एक बार महाराणा राज सिंह पर जयंती हुई तो बड़े लोग भाषण देवता कहो महाराणा प्रताप रा लड़सड़ पोता राज सिंह री जयंती मनावा। कई दुर्भाग्य है कि राज सिंह ना व्यक्तिगत कौन जाना कई राज सिंह री पहचान आ है कि भाई महाराणा प्रताप का लड़सड़ पोता है। महाराणा प्रताप मोटा नाम है, पर राज सिंह अपने आप में आइडेंटिटी है। राज सिंह वो है जो मथुरम जब मूर्तियां तोड़ती जब श्रीनाथ जी बना दियो। राज सिंह वो है जिन्हें कोई राजकुमारी के औरंगजेब मारो जबरदस्ती शादी करना चाहता तो चारोमती ब्याह करके आया भी आई जी हाँ भगवान कृष्ण रुक्मिणी पर ना के ले आया। राज सिंह वो है जो अकाल पड़े जो 14 साल तक आपका भंडार खोल दिया। 1,08,726 रुपया 25 पैसा लगा के राजसमंद झील तरफ गयो जगह को पानी आज भी खत्म कर लिया। पर आप बारम कभी बात ही को नहीं करा। आप बात ही को नहीं करा कि अमर सिंह बा 18 साल में 17 लड़ाई लड़ता थका भी अमर साहब नाम की किताब लिखवाई है। बे अमर ज्योतिष नाम की किताब लिखवाई जो ज्योतिष की बहुत मोटी रचना है। अब आप बात को नहीं करा कि महाराणा प्रताप भी टाइम चक्रपाणी मिश्र ने क्या कि विश्व वल्लभ किताब लिखवाई है जगह किताब में वो लिखे बगीचा किया लगे। कोई राजा जखन आप लड़ाया खातर जाना वो किताब में लिखवाई बाग किया लगाना है। वो राजा लिखो है किसे पेड़ में कितो पानी किसी खाद किसो बीज लगाने तो पेड़ पनपसी। राजा की कहीं हॉबी रही हो सी। आज जे भारत के प्रधानमंत्री की भारत के मुख्यमंत्री की हॉबी हो ना गार्डनिंग, या राजस्थान के मुख्यमंत्री के कोई राज्य के देश के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री की हॉबी हो गार्डनिंग। सारा लोग वाह इस टाइम में भी देखो बगीचे भी लगवा लेते हैं। अरे तलवार वाली टंकार में लगवाया अभी तो अब तो इसको कुछ करना ही को नहीं है। जदा शुरुआत में आयो और शुरुआत में जदा बात करता कि गर्मी है क्या रहा मन पाचो लागे मेवाड़ के लोगों की तासीर में गर्मी है मन गर्मी खाएगे। आपरी धरती का जरड़ा लक्ष्मी गौरी चुंडावत राजस्थान कांग्रेस का प्रदेशाध्यक्ष रहा, राज्यसभा का सदस्य बढ़िया बेग जगह लिखे कि बेग जगह जापान रे अंदर कोई एक मीटिंग अटेंड करने खातर गया। अमेरिका कभी जापान पर 1945 में बम पटकिया हिरोशिमा नागासाकी पर। मेरा 25 बरस पूरा आया जापान में एक मीटिंग लक्ष्मी गौरी चुनाव बट गएड़ा गर्मी पड़े जापान समुद्र रे पास रो देश बड़े लोग पसीनम लथपथ हो रहा जहाँ आप हो रहा हो पास में अंग्रेजारी लुगाई बैठी बिंग ने स्प्रे बा स्प्रे छिड़के बार बार जबकि गर्मी थोड़ी कम हो बिन लागी हो कि बा लुगाई तो बेचारा अंग्रेजा कपड़ा कम पहरे बिन कपड़ा कम पहरड़ा बिन लागी मारे कपड़ा कम पहरड़ा तो गर्मी मरूं आ लुगाई जगी भारतीय है पास बैठी है साड़ी लथपथ और घोटपोट और बैठी है आप बढ़ जासी थोड़ी देर में बा आप वो स्प्रे जको वो लक्ष्मी गौरी चुंडावत का नहीं करियो कि वो स्प्रे है ओ ले लो और ओ लेके थोड़ी गर्मी कम कर लो। लक्ष्मी गौरी चुंडावत लिखा मैं स्प्रे तो कौन लियो पर मन ही मन सोचो मैं राजस्थान क्यों गर्मी हूं तो आज मरू काल मरू। मैं अभी जब आऊं तो जस्ट आऊं तो होटल रे बारे अग्रवाल समाज रो एक कार्यक्रम चालतो हो तो मन बे कहो सर 2 मिनट हमारे कार्यक्रम में आओ 2 मिनट बोलो। मैं नहीं बोल पायो बैठे मैं कहो कार्यक्रम में लेट हुआ लोग अड़ी के बढ़ जाऊं पर मैं पाछा याद करूं कि मेवाड़ नॉर्मली सेठान क्यों याद करी जाए कि सेठ धन दियो भामाशान क्यों याद करांगे भामाशाह धन दियो
भामाशा कई आदमी हुआ से कि आज दिन तक जो धन दे वो भामाशा है, मेरा नाम भामाशा निकाल दियो। भामाशा और बारा छोटा भाई ताराचंद प्रताप सागर सारी लड़ाया अंदर लड़ा है, बे हल्दी घाटी में लड़ा है, बे दिगेर में लड़ा है। कवे एक बार ताराचंद जगह भामाशा का छोटा भैया मालवो लूटन खातर गया, मुगलों को टैक्स लेने खातर गया, घायल होया अभी के अंदर। महाराणा प्रताप ने पता चलो, महाराणा प्रताप ताराचंद को बदलो लेवन खातर वापस हमलो कर दियो कि मारी जनता ने कोई हाथ नहीं लगा सके। बे भामाशा बारा बेटा जीवाशा, बारा बेटा अक्षयराज लगातार जो मेवाड़ की सेवा करता रहा, लड़ाया हूँ आपकी धन दौलत हूँ, मेवाड़ ने सुव्यवस्थित रूप चलावन खातर ई खातर बात सेठारो घणो घणो धन्यवाद है, घणो घणो धन्यवाद। लखदाद घणो घणो बा भीलन है जगह भीली मेवाड़ की धरती खातर कभी लड़िया लेकिन वापस को नहीं हटिया। धन्यवाद आप मेवाड़ को एक एक आदमी जो उपस्थित है, आप सब बड़कन है जगह कभी वो कहावत साची कर दी, राणो जी कब है बट उदयपुर राजधानी ही, लेकिन आपकी जनता कहो राणा जी गोकुंदा रची तो गोकुंदा उदयपुर, बे कुंभलगढ़ रची तो कुंभलगढ़ उदयपुर, बे आवरगढ़ रची तो आवरगढ़ उदयपुर, बे कोल्यारी रची तो कोल्यारी उदयपुर, बे चावड़ रची तो चावड़ उदयपुर। सारी की सारी मेवाड़ की जनता जो पहाड़ा में चल जाती, केवल आपका राणा को हुक्म मान के ये मोटी धरती पर कोई उदाहरण को नहीं हो सके। आपने घणो घणो मारो परिणाम है।